हेलो फ्यूचर डॉक्टर, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड देख लिए, तो 360 आउट ऑफ 360 नीट बायोलॉजी में लाना है। तो उसके लिए ट्रिक्स, सुपर मैजिकल टेक्निक्स एंड ट्रिक्स के साथ ये जो हम क्रैश कोर्स करा रहे हैं, इससे गारंटी 100% मार्क्स आएगा नीट बायोलॉजी में। तो जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्लांट किंगडम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। तो पहले ये समझना है, ये प्लांट किंगडम का अलग से क्लासिफिकेशन देखना है। ध्यान रहे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिसने कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो टू किंगडम में एक था किंगडम एनिमलिया और दूसरा था किंगडम प्लांटी। उसके बाद से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो पहला किंगडम हो गया मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया आया, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर। फिर प्रोटिस्टा, ये सब हम लोग देख चुके हैं, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर प्लांटी से नॉन ग्रीन अर्थात फंजाई को निकाल दिया गया, फंजाई। और तब मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स, दैट इज किंगडम प्लांटी, और मल्टीसेलुलर एनिमल्स, दैट इज एनिमलिया। तो हम लोगों को इसमें आज पढ़ना है किंगडम प्लांटी उर्फ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम अलग से हम लोग डिवाइड करेंगे, देखेंगे। उससे पहले एनसीईआरटी में कुछ जनरल क्लासिफिकेशन पे करीब 5 क्वेश्चंस उठते हैं, तो हम लोग उसको देख लें। सॉरी, पहला जो है, एक याद रखना है, ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया गया था उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ध्यान रहे, ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है। कभी कभी पूछा है, इसमें ज्यादा ये पूछता है कि ये ओल्ड मीन्स शुरुआत का, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या क्वेश्चन आता है, पहला तो ये किसने दिया। तो पहला क्वेश्चन आएगा गिवन बाय कैरोलस लिनियस, सी लिनियस। पहला क्वेश्चन लिनियस ने दिया। दूसरा, ये किस पे आधारित था। तो मेनली जो ये बेस्ड था, बेस्ड मेनली ऑन सम सुपरफिशियल कैरेक्टर। सुपरफिशियल माने ऊपर ऊपर कुछ बता दिए, मीन्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर पे आधारित था, रूट, स्टेम, लीफ, हैबिट, हैबिटेट, इस पे। और एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा, मतलब इसने मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया, ये इसका ड्रॉबैक्स था। तो यहां याद रखना है कि बेस्ड मेनली ऑन मॉर्फोलॉजिकल पे हम बोलेंगे वेजिटेटिव, रूट, स्टेम, लीफ, साग सब्जी है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, पहला चीज याद रखना, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। और ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम, मेल सेक्सुअल पार्ट को एंड्रोसियम करें। तो ये है। तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका ड्रॉबैक्स क्या है, इसमें खामियां। तो इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसने इक्वल वेटेज दे दिया, इट गिव्स इक्वल वेटेज टू बोथ morphological and sexual character, gives
equal weightage to both morphological and sexual character। इसी के चलते सबों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल, नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो ये है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको कि लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिया। तो अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये अर्लीस्ट नहीं है, मॉडर्न है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन बीच में है। तो इसको ट्रिपल स्टार देना है। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहला किसने दिया? तो गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये सब एनसीईआरटी में जो है सिर्फ हम वही बता रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो बहुत साइंटिस्ट हैं। तो नेचुरल सिस्टम किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने। ये उसके ड्रॉबैक्स को खत्म किया, लीनियस वाले को, आर्टिफिशियल को। इसने सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी लिया। मीन्स मॉर्फोलॉजी के अलावा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, इन सब को इसमें लेके चला। तो बेंथम एंड हुकर ने दिया है। दूसरा, नॉट बेस्ड ओनली ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर, मीन्स सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे आधारित नहीं है, बट ऑल्सो based on internal characters like अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल वगैरह का देखा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिर उसका सेक्शन काट के टिश्यू को देखा, दैट इज एनाटॉमी। फिर एम्ब्रियोलॉजी पे आधारित है तो एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो माने प्लांट, उसमें कौन कौन से केमिकल्स, हार्मोन्स, इसका रोल है, इन सब पे आधारित है। तो एक क्वेश्चन ये आता है। तो इसको याद रखना है कि ये एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड बाय ऑल, क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स को ये हटा दिया। अब आजकल जो आया है अल्ट्रा मॉडर्न, वो आया है क्लासिफिकेशन, जिसे ध्यान से समझना है। इसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहां पे ध्यान देना है, ये मोर एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया किसने है? तो याद रखना है गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ENGLER, एंगलर एंड प्रेंटल का स्पेलिंग PRANTL, TAL नहीं है, TL। तो एंगलर एंड प्रेंटल नहीं। और एनसीईआरटी में एक चीज मेंशन है यहाँ पे कि इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे आधारित है? बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
अब यहाँ पे ध्यान देना है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही कहा जाता है बायोलॉजी में क्लैडिस्टिक्स। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है क्लैडिस्टिक वर्ड्स, लेकिन जानना चाहिए, अभी हम समझाएंगे और बढ़िया से। पहला तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में एक एंसेस्टर से माने एक पूर्वज से बहुत से अलग अलग सेम फाइलम के ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, जीव निकलते हैं, एनिमल, तो उसे हम कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मीन सबका एवोल्यूशन एक ही से हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, क्लैडिस्टिक्स का मतलब है ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा। ये एक लैंग्वेज आएगा, एनसीईआरटी में है मेंशन। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम taxon, belonging to same taxon category, have a common ancestry, have a common ancestor। एक कॉमन एंसेस्टर पूर्वज होगा, उसी से सब निकला है। अब इसको हम और बढ़िया से समझा दे रहे हैं कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में जिसको एंगुलर एंड पैरेंटल ने दिया है, ये एंगुलर पैरेंटल बार बार बोले, एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, और ये क्लैडिस्टिक वर्ड भी मेंशन नहीं है, लेकिन मैचिंग में दे सकता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे आधारित है, जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर होता है। अब ये क्या है, थोड़ा इसको हम समझा दें, और क्लैडिस्टिक्स होता क्या है, तो फाइलोजेनेटिक और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे हम लोग ह्यूमन जो हैं, ये वर्टिब्रेट्स हैं, हड्डी वाले जंतु हैं। हम लोगों का डायरेक्ट एंसेस्टर बोलते हैं क्या है भाई, तो एप, बनमानुस, कुछ लोग बोलते हैं बंदर है। लेकिन सभी वर्टिब्रेट्स का पहला एंसेस्टर, पहला वर्टिब्रेट्स कौन है, तो वो मछली है। तो ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले पाइसेज फिश आया, मीन्स फिशेज। तो ये जो मछली आया समुद्र में, पानी में, इसकी आबादी बढ़ने लगी, तो इससे निकला पाइसेज से एम्फीबिया, जो पानी जमीन दोनों में रहने लगा। तो दूसरा आ गया एम्फी, मीन्स बोथ, बिया मीन्स रहने वाला, तो एम्फीबिया लाइक फ्रॉग। अब फ्रॉग जब पानी से किनारे आया तो इसको भी गर्म इन्वायरमेंट बर्दाश्त नहीं किया, तो कुछ फिर पानी में चला गया, इसलिए वो पानी जमीन दोनों, तो एम्फीबिया फ्रॉग। लेकिन कुछ जमीन में रेंगने लगा, रेंगते रेंगते तो उसका नाम पड़ गया रेंगने वाला, तो रेप्टिलिया लाइक लिजर्ड, स्नैक, ये सब, छिपकली। अब ये तो हम देख रहे हैं कॉमन एंसेस्टर है, ये हमारे एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं। कौन भाई, तो फिश, इनसे निकला एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टिलिया। अब इस रेप्टिलिया से बर्ड्स, ध्यान रहे बर्ड से मैमल नहीं आया है, रेप्टाइल से ही मैमल। तो ये बर्ड्स मतलब उसका क्लास है एप्स। तो पीसेस, फिश, एम्फीबिया, फ्रॉग, रेप्टिलिया, लिजर्ड, स्नैक, क्रोकोडाइल, ये सब, और एविज या एप्स, दैट इज बर्ड्स। तो फोर्थ क्लास ये है। और लास्ट में मैमल्स, दैट इज मैमेलिया। इसमें सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। तो इन सबका कॉमन एंसेस्टर कौन है, फिश। इसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी ट्री, एवोल्यूशन विकास का पेड़, एवोल्यूशनरी ट्री, दैट इज क्लैडिस्टिक्स, जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर से कैसे इवॉल्व हुआ सब ये जानते हैं। तो यही था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन evolutionary relationship, that is have a common ancestor, and this type of system of classification is known as cladistics.
तो ये रिसेंट है। अब जब से कंप्यूटर वगैरह आ गया तो 21वीं शताब्दी में एक नया क्लासिफिकेशन आ गया है जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी अब एक आया है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, पहले बताए हैं। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जिसे हम कहते हैं फेनेटिक्स। फिर यहां ध्यान देना है ये फेनेटिक्स वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, और इसको किसने दिया ये भी मेंशन नहीं है, इसको दिया है एडमसोनियन ने, इसलिए इसे एडमसोनियन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एडमसोनियन क्लासिफिकेशन। फिर भी ये मैचिंग में हम लोग को जानना चाहिए। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर होगा, उसमें डाटा फिट करेंगे, बहुत से कैरेक्टर एक साथ वहां आ जाएंगे, प्रत्येक कैरेक्टर पे आधारित अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा। इसीलिए एनसीईआरटी में मेंशन है यहां यूजिंग कंप्यूटर। किसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में यूजिंग कंप्यूटर एंड बेस्ड ऑन, जो दिखता है कैरेक्टर उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्व, जो हमने किया ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे और कंप्यूटर पे आधारित कौन सा क्लासिफिकेशन है? तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फेनेटिक्स। अब लास्ट में एक मेंशन है साइटोटैक्सोनॉमी और एक है कीमोटैक्सोनॉमी। तो केमिकल्स पे आधारित क्लासिफिकेशन करेंगे तो कीमोटैक्सोनॉमी में क्वेश्चन आएगा नहीं। एक बार आया है साइटोटैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इसलिए सिंगल स्टार दे रहे हैं कि कभी कभी आया है। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सेल उसमें न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम है। तो ये साइटोटैक्सोनॉमी मेनली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मेनली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इस पे आधारित है क्रोमोसोम। तो ये ध्यान देना है, साइटोलॉजिकल मतलब क्रोमोसोम के नंबर के आधार पे। तो ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में। जो एनसीईआरटी में खराबी क्या है, दो लाइन लिख के निकल जाता है, लेकिन उससे क्वेश्चंस बहुत से निकलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान रहे मल्टी सेलुलर, फंजाई को छोड़ के और यूनिसेलुलर प्लांट्स को छोड़कर प्लांट किंगडम मीन्स मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स। तो सारे प्लांट्स को हम लोग सबसे पहले दो ग्रुप में बांटेंगे। एक में फ्लावर है तो फ्लावरिंग, दूसरे में फ्लावर नहीं है तो नॉन फ्लावरिंग। जिसमें फूल नहीं है तो उसको नॉन फ्लावरिंग, इसको रखा गया है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो मतलब कोड में, गैम्स माने मैरिज, शादी, अर्थात फ्लावर है नहीं, खुल के पता नहीं चल रहा है कि इसमें कैसे शादी हो रहा है, मीन्स रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सेक्सुअल एसेक्सुअल कैसे उसका प्रजाति आगे बढ़ रहा है, इसलिए नाम दिया क्रिप्टोगैम्स। और इधर फेनेरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइटा, फूल वाले को। तो हम लोग प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में बांट रहे हैं, ध्यान रहे। प्लांट किंगडम, दैट मीन्स किंगडम प्लांट की भी बोलते हैं सीलिनियस के हिसाब से। अब ये प्लांट किंगडम को सबसे पहले हम लोग दो में बांट रहे हैं। एक में अगर फ्लावर नहीं है तो क्रिप्टोगैम्स, और दूसरे में अगर फ्लावर उसमें है तो फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स।
और फेनेरोगैम्स का मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। इसी फेनेरोगैम्स को कहीं कहीं स्पर्मेटोफाइटा भी लिखता है, लेकिन एनसीईआरटी में हम ज्यादा यूज करेंगे फेनेरोगैम्स। ऐसे अभी के एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं है, लेकिन बिना इसे पढ़े आगे आप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब नहीं समझेंगे। अब जानना है प्लांट्स का एवोल्यूशन भी यहाँ समझना है कैसे हुआ। तो मल्टी सेलुलर प्लांट्स में सबसे पहले अलगी, जो पानी के किनारे हरा हरा काई लग जाता है उसको बोलते हैं अलगी, शैवाल। तो अलगी आया। अब ऊपर वाले ने जो प्लांट बनाया है मल्टी सेलुलर, वो पानी में बनाया, पानी के किनारे बनाया, मीन्स ज्यादा ये पानी में ही रहता है, एक्वेटिक। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस अलगी से ही होता है, 50% से अधिक, क्योंकि समुद्र में भरे हुए हैं अलगी। अब ये क्रिप्टोगैम्स या नॉन फ्लावरिंग को हम लोग बांट रहे हैं। सबसे पहला ऐसा पौधा समझने की, जैसे कोई एक लड़का है, अब उसको हम यहाँ पौधा बना रहे हैं, माने ऊपर वाले ने आदमी की तरह या एनिमल की तरह प्लांट बनाया, तो समझ लो उसका हाथ दोनों काट दिया, दोनों पैर काट दिया, सिर भी काट दिया। तो ना हाथ है, ना पैर है, ना सिर है, बच गया धड़। धड़ माने जो पीठ से लेके आगे तक, जहां हम थैला पीठ पे लाते हैं, तो थैला लाइक बट गया, इसलिए नाम दिया थैलोफाइटा। थैलस लाइक बॉडी, जिसमें कि पैर नहीं है, मतलब समझ लो रूट नहीं है, हाथ नहीं है मीन्स स्टेम नहीं है, सिर नहीं है मीन्स लीफ ये नहीं है, फ्लावर तो है ही नहीं है, फ्रूट कहां से आएगा। तो थैलस लाइक सिर्फ बॉडी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा थैलोफाइटा। तो याद रखना है, पहला ग्रुप क्या हुआ भाई, थैलोफाइटा। एनसीईआरटी में देखोगे बहुत सा दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल इसके याद रखना है, अलगी। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, अलगी। अब इस थैलोफाइटा में अलगी में कौन कौन, तो जैसे सबसे कॉमन अलगी है, भले अभी एनसीईआरटी से हटा दिया है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा तालाब का रेशम इसे कहते हैं, पॉन्ड सिल्क। इसके अलावा में है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, इस अलगी में आंख होता है, आई स्पॉट होता है रेड कलर का। फिर वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स कॉलोनी में रहता है, इसका डायग्राम भी दिया है। ये क्लेमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स, ये चलने वाला पौधा है, लोकोमोटिव प्लांट है, क्योंकि इसमें फ्लैजला होता है। इसके अलावा में एक अलगी है, याद रखना है, कारा, लिखते हैं चारा पढ़ते हैं कारा। इसके अलावा में हम लोग को याद रखना है, यहाँ पे जो कॉमन अलगी पहले है, तो यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स आजकल क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम हटा के एनसीईआरटी में डाल दिया है, यूडोरिना। और भी बहुत से अलगी है जो हम लोग अलगी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। फिर एक है क्लोरेला, ग्रीन अलगी, जिसको कि अंतरिक्ष यात्री ले गया स्पेस रिसर्च में, तो अलगी में हम लोग देखेंगे। तो थैलोफाइटा का पहचान क्या हुआ, तो इसमें याद रखना है, रूट, स्टेम, लीफ, एब्सेंट, -NT माने एब्सेंट। रूट, स्टेम, लीफ नहीं होता है, सिर्फ थैलस लाइक बॉडी, थैलस लाइक बॉडी, इसीलिए नाम पड़ गया थैलोफाइटा। तो अब हम लोगों को देखना है, थैलोफाइटा के बाद दूसरा आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में याद रखना है कि यहां भी रूट, स्टेम, लीफ नहीं दिया, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिया। मीन्स हम कह सकते हैं फॉल्स रूट स्टेम लीफ, रूट स्टेम लीफ लाइक, दैट इज
फॉल्स। ट्रू रूट स्टेम लीफ में जाइलम फ्लोएम होते हैं, हम लोग टिश्यू में पढ़ेंगे, जिन्हें हम कहते हैं कंडक्शन ले जाने वाला। मीन्स कि जाइलम फ्लोएम जो पानी भोजन सब ले जाता है, तो वो यहाँ नहीं होता है इनमें, इसीलिए ये रूट स्टेम लीफ लाइक है। तो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, इसमें याद रखना है एग्जाम्पल में कि एक बच्चे के मौसा जी का तबीयत खराब हो गया। बच्चा क्या किया, एक रिक्शा को बुलाया, बोला मौसा जी को ले चलना है भाई, इनका लीवर खराब हो गया है, डॉक्टर से दिखाना है। तो रिक्शा में ले जा रहा था, लीवर बहुत खराब हो गया है, तो रिक्सिया लीवर वर्ड। मौसा जी का लीवर क्यों खराब हुआ, क्योंकि बहुत दारू पीते थे, फंटूस थे। तो मौसा जी माने मॉस और फंटूस माने फ्यूनेरिया। तो ब्रायोफाइट में याद रखना है एग्जाम्पल में दो ग्रुप, एक रिक्सिया जिसे हम लीवर वर्ड्स कहते हैं, और दूसरा फ्यूनेरिया जिसे हम मॉस कहते हैं। और भी आएगा जब पढ़ाएंगे ब्रायोफाइट, उसमें अलग से। तो जनरल में फ्यूनेरिया के अलावा स्फैग्नम है, मॉस, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सब लीवर वर्ड्स हैं। अभी जानना है कि ब्रायोफाइट में रूट स्टेम लीफ लाइक होता है, यहां भी ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होता है। तब आया तीसरा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हम लोग पी साइलेंट है, लिखते हैं पटेरिडो, पी साइलेंट है, टेरिडोफाइटा। पहला ये प्लांट है जिसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट आया। मीन्स भास्कुलर टिश्यू जिसे हम कहते हैं कंडक्शन ले जाता है, जाइलम फ्लोएम। तो पहली बार भास्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम कहां आया, टेरिडोफाइटा में। ट्रू रूट स्टेम लीफ कहां पहली बार आया, एवोल्यूशन देखना है, तो टेरिडोफाइटा में। और टेरिस माने होता है फर्न, बहुत सुंदर पत्ती होता है, मॉइस्चर नमी पहाड़ के नीचे कुआं वगैरह में मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए, यहाँ रिक्सिया और मार्केंसिया ए बी कर देना है, ये सॉरी रिक्सिया और मॉस को। इसका एग्जाम्पल में याद रखना है टेरिस, टेरिस मतलब फर्न। इसके अलावा इसमें याद रखना है सिलेजिनेला, इसके एग्जाम्पल में फिर याद रखना है सिलेजिनेला। यहां भी डिटेल बताएंगे, कहानी से रटवाएंगे जब हम टेरिडोफाइटा पढ़ाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विसिटम। इक्विसिटम को कहते हैं हॉर्स टेल्स, इसका लीफ घोड़े के पूंछ जैसा होता है, बहुत बार आया है। तो अभी हम दे रहे हैं वही सब ज्यादा जो एनसीईआरटी में है, ETC। तो ये सब टेरिडोफाइटा में। तो हम लोग देख लिए थाइलोफाइटा, अलगी, ब्रायोफाइटा, लिवरवर्ट और मॉस, टेरिडोफाइटा, फर्न। अब हम लोग देखते हैं फ्लावरिंग, जिसमें फ्लावर है। तो फ्लावरिंग प्लांट को ध्यान देना है। अभी तक हम लोग एवोल्यूशन देखिए, प्लांट में पहले रूट स्टेम लीफ नहीं था, सिर्फ थैलस लाइक बॉडी, फिर रूट स्टेम लीफ लाइक आया मींस फॉल्स, तब जाकर के विथ भास्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम के साथ रूट स्टेम लीफ आया टेरिडोफाइटा में। अब फाइनेरोगैम्स फ्लावरिंग वाले को, इसको हम लोग पहले दो में बांटेंगे। एक को कहते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरे को एंजियोस्पर्म। इसीलिए इसका नाम था स्पर्म वाला प्लांट स्पर्मेटोफाइटा। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये बच्चा नंगे रहता है, कपड़ा नहीं पहनता है। बचपन में देखते हो लोग कपड़ा नहीं पहनता है, तो इसको याद रखना है, नंगे रहता है, ये सब चीज ढक के रखता है। मतलब हुआ, इसको बोलते हैं नेकेड सीडेड प्लांट, नेकेड सीडेड प्लांट्स मीन्स रूट स्टेम लीफ है, फ्लावर भी है और सीड भी है, लेकिन सीड कवर्ड नहीं है फ्रूट से,
फ्रूट वॉल नहीं बनता सीड के चारों ओर। तो रूट स्टेम लीफ के बाद आएगा फ्लावर और सीड है, फ्रूट नहीं है, या सीड नॉट कवर्ड इनसाइड द फ्रूट, तो उसे क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म। इस जिम्नोस्पर्म में आता है साइकस, जिसको हम लोग साइकेड्स बोलते हैं, साइकस, और पाइनस, सेड्रस, पाइन माने चीड़, सेड्रस माने देवदार, इन सबको बोलते हैं कोनिफर्स। इसका लीफ पतला पतला और कोन के शेप का होता है, इसलिए इन सबको कोनिफर्स। तो ये साइकस, पाइनस, ये सब किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म में। और बहुत एग्जांपल्स है, बाद में बताएंगे। और एंजियोस्पर्म जो हो गए, पहला है जिसमें कि यहाँ नेकेड सीडेड, इसको हम कह सकते हैं कवर्ड सीडेड, दैट इज सीड विथ फ्रूट्स। तो किसमें सीड कवर्ड इनसाइड द फ्रूट? तो एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म पीपल, बरगद, आम, ये सब हम लोग देखते हैं, ये सब क्या है? धान, गेहूं, सब एंजियोस्पर्म। अब इस एंजियोस्पर्म में दो चीज है, एक है मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट। कॉट का मतलब क्या है? जैसे चना अंकुरित होता है, सीड जर्मिनेट करता है, दो दल में बट जाता है, एक ऊपर एक नीचे ऐसा निकलता है, इसी दल को कहते हैं कॉटिलीडन। अगर एक है जैसे गेहूं चावल में तो मोनोकॉटिलीडन, दाल में दो है तो डाइकॉटिलीडन। तो अब समझ में आ गया होगा। तो दुनिया में पहले कौन सा प्लांट आया जिम्नोस्पर्म से डेवलप हुआ, डाइकॉटिलीडन या मोनोकॉटिलीडन? तो लगता है कि मोनो फिर डाई, नहीं, पहले आया डाइकॉटिलीडन। लेकिन डाइकॉटिलीडन में पीपल, बरगद, बड़े बड़े पेड़ हैं, ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर ऑक्सीजन भी इवॉल्व कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन जो चाहिए मैन्युफैक्चर खाने पीने के लिए इसमें नहीं था, और जानवर, एनिमल्स और ह्यूमन का आबादी बढ़ने लगा, तो प्रकृति में चेंजिंग आया। और डाइकॉट से धीरे धीरे अब छोटे छोटे प्लांट, धान, गेहूं आ रहे हैं, कम जगह में, कम रिसोर्सेज में, पानी कम चाहिए, है ना, और वो ज्यादा उत्पादन दे रहा है। तो पहले क्या आया? डाइकॉट। ये क्वेश्चन आता है, पहले क्या आया? डाइकॉटिलीडनस प्लांट, तो हम शॉर्ट में बोलेंगे डाइकॉट प्लांट्स। तब अभी सबसे हाईली इवॉल्व्ड कौन सा पौधा है? तो मोनोकॉट प्लांट्स। अब डाइकॉट, मोनोकॉट में हम लोग कैसे पहचानेंगे? ऐसे इसका आसान उपाय बताएंगे कि फैमिली जितना हम लोग को पढ़ना है उसमें दो फैमिली याद रखना है, अधिकतर जो है वो मोनोकॉट है। मीन्स ग्रामीण लोग क्या उग जाते हैं? धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, बाजरा खेतों में, थक जाते हैं तो बांस के नीचे घास पे लेट जाते हैं। तो धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, बाजरा, बांस, घास, मीन्स ये सारे चीज ग्रामीणी फैमिली में, ग्रामीण लोग से याद रखना, जिसको पोएसी कहते हैं। और दूसरा, लालू जी को बिहार में लहसुन प्याज ज्यादा पसंद है, उनकी बेटी है लिली, हमेशा खाना में लहसुन प्याज देती है, तो याद रखना है लिली से लिलियेसी, ओनियन, गार्लिक, ये लालू जी का फैमिली है, तो लिलियेसी, ललुएसी नहीं बोलना है। तो लिलियेसी और ग्रामीणी या पोएसी, ये मोनोकॉट में याद रखना है एनसीईआरटी के हिसाब से। और भी है मोनोकॉट में, जो पाम ट्री जितने होते हैं वो मोनोकॉट है। पाम माने हथेली जैसा, तार, खजूर, डेट पाम, पाल्मिरा पाम, एरिका पाम, चाइना पाम, बीटल पाम, ये सब जो है इसमें आते हैं। तो पहले मोनोकॉट फैमिली के स्टाइल से ऐसे याद रखना है, और ताकि अधिकतर प्लांट डाइकॉट है। अब दूसरा हमको याद रखना है, जिसका पत्ती पड़ा वो डाइकॉट, जिसका खड़ा वो मोनोकॉट। पड़ा माने पीपल, बरगद में देखो एक तरफ चिकना होता है, एक तरफ रुखड़ा होता है लीफ, तो ये पेट को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल, पीठ को डॉर्सल। तो दो सरफेस होगा जिसमें डॉर्सल और वेंट्रल, तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ, दो तो डाइकॉट। और धान, गेहूं या प्याज में देखो चार तरफ से एक ही जैसा है, तो उसमें एक चारों तरफ धूप पड़ता है एक समान, तो इसीलिए वो आइसो बाइलेक्ट्रल। इसमें एक तरफ धूप पड़ता है ज्यादा, एक कम, तो डॉर्सी वेंट्रल। तो मेन पहचान क्या हो गया? तो डाइकॉट प्लांट को हम लोग कहेंगे हैविंग डॉर्सी वेंट्रल लीफ,
और मोनोकॉट को आइसो बायलैटरल लीफ। मतलब ऐसे कहना, जो लड़का या लड़की का पीठ क्लियर दिखता है, मीन्स वेंट्रल डॉर्सल दिख रहा है, ये लैटरल, तो वो समझना डाइकॉट है। और जो पूरा गोल मटोल है तो बोलना अरे भाई इसका डॉर्सल वेंट्रल पता नहीं चल रहा है, तो आइसो बायलैटरल है, तो मोनोकॉट है। ऐसे बोलना मत, बहुत मारेगा। अब ध्यान दो, एक और चीज है, डाइकॉट में लीफ जो होता है इसको हम पहचानते हैं इस तरह से, पीपल वगैरह में देखो इसमें वेन एंड वेनलेट्स होता है यार, ये पूरा जाल जैसा होता है, तो वेन एंड वेनलेट्स के अरेंजमेंट को वेनेसन कहते हैं। तो ये जाल माने रेटिकुलेट जैसा, रेटिकुलम माने जाल। और केला वगैरह के पत्ती में देखो इसमें क्या है कि इसका पैरेलल होता है, जैसे बाल झाड़ती हैं लड़कियां बीच से, तो ये पैरेलल, लड़के जैसे तैसे कर लिए तो ये, तो याद रखना है पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन किसका कैरेक्टर हुआ? मोनोकॉट का, कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके। और रेटिकुलेट वेनेसन किसका कैरेक्टर हुआ? तो डाइकॉट का। इस तरह से हम लोग जान गए एंजियोस्पर्म में पहले डाइकॉट और फिर मोनोकॉट। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन प्लांट का इतना काफी है। तब हम लोग डिटेल अलग से पढ़ेंगे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैंक यू।